राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्ति के बिना वृंदावन के एक पत्ते का भी तुम ध्यान नहीं कर सकते। अगर आपको वृंदावन के बिहारी जी का ध्यान हो रहा है, राधा वल्लभ जी का ध्यान हो रहा है, वृंदावन के किसी ब्रजवासी का ध्यान हो रहा है, किसी ब्रजवासी का, आप सोच सकते हैं कि वृंदावन के ध्यान योग्य केवल वही है जो संत वेश धारण किए हैं, वही ध्यान योग्य हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। तो आप सच्ची मानना बहुत भूल कर रहे हैं। यहां जिसे आप देख रहे हो कि ये तो बिल्कुल ना माला पहने हैं, ना तिलक लगाए हैं, ना कुछ भजन कर रहा है, ये कोई ध्यान योग्य या पूजनीय योग्य है क्या? अरे तुम क्या चीज हो? यहां वर्णन कर रहे सद्योगींद्र सुद्रस्य सांद्र रसदानंदैक सनमूर्तया सर्वेप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताहा। ओहो, कह रहे हैं कि बड़े बड़े योगींद्रों, योगींद्र नहीं, ध्यान देना बहुत ध्यान देने योग्य विषय है, ये हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास का विषय है। इससे हमारे हृदय में प्रेम रस की तरफ बढ़ने में बहुत बल मिलेगा। सद्योगींद्र सुद्रस्य सांद रसदानंदैक सन्मूर्तया सर्वेप्यद्भुत सन्महिम्नि मधुरे वृंदावने संगताहा। ये महामहिमाशाली वृंदावन का कैसा अद्भुत प्रताप है कि यहां जो वास कर रहा है, ये जो ब्रजवासी जन है, कोई भी चाहे बाहर से आके वास करने वाला या कुल परंपरागत यहां वास करने वाला, इस रज का सेवन करने वाला, रज का आश्रय लेने वाला, रज में वास करने वाला वो ब्रजवासी है। जो यहां वास करने वाला है वो भजन नहीं कर रहा, वो बाहर से साधु वेश वैष्णव वेश नहीं है, पर पूर्ण समर्पित है, आजीवन समर्पित है वृंदावन को। इसी रज में पैदा हुआ, इसी रज में रह रहा है, या इसी रज का आश्रय लिए, या बाहर से आकर किसी भी तरह से वो रजोपसेवी है, वो रज आश्रित है, आजीवन रज का ही आश्रय ले लिया है। तो जानते हो उसकी महिमा क्या हो गई? वो बड़े बड़े योगींद्रों को भी दर्शन देने लायक हो गया। जो योगी नहीं, योगींद्रों, सद्योगींद्र सुद्रस्य सांदर सदा नंदैक सन्मूर्तया, बोले श्रेष्ठ योगींद्रों के द्वारा वो दर्शनीय हो गया। श्रेष्ठ श्रेष्ठ योगियों के भी जो गुरु हैं उनको योगींद्र कहते हैं। उन योगींद्रों को भी वो आनंद देने की सामर्थ्य रखता है। आपको दिखाई दे रहा है कि गृहस्थ है तो तिलक भी नहीं लगाए, ये तो माला भी नहीं पहने, लेकिन वृंदावने संगता, वो है कौन? वृंदावनवासी है। वो चाहे क्रूर हो, दुष्ट हो, स्वभाव से बहुत नीचवत दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो इतना सामर्थ्यशाली है कि वो योगींद्रों को भी आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। ये रसिकाचार्य महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी की वाणी है। आप इस पर पूर्ण विश्वास कीजिए। या उस व्यक्ति के गुण या स्वभाव या बाहरी लक्षण से उसकी बात नहीं, यहां बात है वृंदावने संगताहा। वृंदावने संगताहा तो क्या हुआ? वृंदावने संगताहा बोले मधुर महिमा से युक्त हो गया, बड़े बड़े योगींद्रों के भी हृदय में आनंद प्रदान करने की उसके सामर्थ्य आ गई, और योगींद्रों द्वारा, मुनींद्रों द्वारा वो दर्शनीय हो गया। यह है वृंदावन की अद्भुत महिमा। यहां के किसी भी ब्रजवासी का चिंतन
यहाँ के किसी भी वासी का चिंतन, यहाँ की किसी लता का भी ध्यान, यहाँ के किसी ठाकुर का ध्यान, उनके अनुरागी का ध्यान, ये साक्षात प्रमाण है कि हमारे ऊपर लाडली जी की कृपा है। आप जहां जा रहे हो वहीं से आपको अगर एक भी कोई वस्तु याद में आ रही वृंदावन की, तो आप हृदय में विश्वास रखना, श्री लाडली जी के आप कृपा पात्र हैं, इसीलिए याद आ रही, नहीं आएगी। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम, ये सब दिव्य देश है, माया की चाल में मत फंसना। वो आपको ऐसी शिक्षा देगी कि जैसे अन्य देश हैं वैसे ये वृंदावन है। भूलना मत, आपके ऊपर अपार लाडली जी की कृपा हुई, आप परम धाम, प्रेम धाम, महामहिमा में वृंदावन में आए हुए हो। यहाँ की एक एक रज राधा प्रेम को प्रदान करने वाली है, एक एक रज अखिल लोक चूड़ामणि ठाकुर जी को अधीन करने वाली है। ये सब चिदानंद खेल है। यहाँ जड़ चैतन्य कुछ नहीं है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है, यहाँ आनंद ही आनंद है। केवल कृपा श्री लाडली जी की प्राप्त हो तब वृंदावन आपके हृदय में वो प्रकाश दे जो हम कह रहे। बिना गोरे चरणारविंद की शरणागति के वृंदावन का परिचय प्राप्त नहीं होगा। श्री किशोरी जी की कृपा वृंदावन धाम का आश्रय घोर पापियों को भी महाप्रेमी बना दे। घोर पापियों, बड़े आश्चर्य की बात। यदि आपने वृंदावन का आश्रय नहीं लिया, वृंदावन की रज का सेवन नहीं किया, तो चाहे जितने बड़े तपस्वी हो, राधा चरणों में अनुराग नहीं हो सकता। और राधा चरणों में दास्य भाव नहीं हुआ, अनुराग नहीं हुआ, तो आप वृंदावन की दिव्यता, वृंदावन की महिमा का अनुभव नहीं कर सकते। दोनों बात समझ लीजिए। बिना वृंदावन की कृपा के आपको राधा नाम सुनने को नहीं मिलेगा। बोले क्या वृंदावन की कृपा? हम तो बंबई में सुना राधा नाम, तो वृंदावन का कोई पार्षद ही गया होगा। कोई न कोई वृंदावन का पार्षद जाके वृंदावन की महिमा सुनाई होगी, आपका हृदय आकर्षित हुआ होगा, आप वृंदावन आए। तो किसने कृपा की? वृंदावन ने। बिना वृंदावन की कृपा के राधा नाम, बिना वृंदावन की कृपा के श्री वृंदावन की महिमा, वृंदावन का विलास, ये आपके परिचय में आने वाला नहीं। और बिना राधा किशोरी के चरणों के दासत्व के दिव्य वृंदावन का आप अनुभव नहीं कर सकते, दिव्य वृंदावन की झांकी नहीं कर सकते, दिव्य वृंदावन के रस का आप भावनात्मक चिंतन भी नहीं कर सकते। कैसी अद्भुत महिमा वृंदावन की है। बोले यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि। ध्यान से सुनना, नहीं तो प्रश्न उठता है कि जो वृंदावन वासी अखंड हैं और भजन करते हैं वो उनका कल्याण केवल हो जाए, लेकिन जो पापाचरण करता रहा है वो अब भी उसके अंदर वो स्वभाव है और भजन होता नहीं, क्या ऐसे का भी वृंदावन कल्याण कर देता है क्या? प्राय ऐसे संशय वाले प्रश्न आते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। कह रहे हैं यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यम हृदय स्फुरजतु। ओहो, जो घोर पापी है, था नहीं कह रहे, घोर पापी है, वृंदावन क्या प्रदान करेगा? बोले प्रेमामृत सिंधु सार रसदम, प्रेमामृत समुद्र का सार रस प्रदान करेगा वृंदावन। प्रेम का वो छीटा नहीं, प्रेम समुद्र का सार रस क्या है? श्री किशोरी जी, उनके चरणों की प्राप्ति।